प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, साधना बहुत करते हैं मगर साधना पूर्ण नहीं हो रही है। आखिर क्या कमी है जो भक्ति साधना इतनी करते हैं फिर भी पूर्ण नहीं हो रही, फिर भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो आज हम साधना में होने वाली सबसे बड़ी कमी के विषय में बताएंगे कि आखिर किस कमी के कारण हमारी साधना और भक्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही है। सज्जनों, साधना सभी लोग करते हैं, भक्ति सभी लोग करते हैं, खूब ध्यान लगाते हैं, मगर उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। साधना में सूरत नहीं निकल रही है, काया से बाहर आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो कमी कहां हो रही है, उस कमी को आज आप सभी को हम बताएंगे। कमी जानकर उस कमी को सुधारने की आप सभी कोशिश करिए। देखिए, साधना बहुत जल्दी हो जाएगी। सज्जनों, सत्संग बहुत ही दिव्य है। अगर साधना पूर्ण करना चाहते हैं, कमी को जानना चाहते हैं, तो सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करिएगा। साथ ही साथ परमात्मा के दिव्य ज्ञान का ये जो चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि परमात्मा का जो सत्संग यूट्यूब पर अपलोड होता है वो आप सभी के पास पहुंचने लगे और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सके। सज्जनों, इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले सदगुरु परमात्मा कबीर साहिब के अमृत प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर सदगुरु के परम भक्त श्री सत्य प्रकाश जी, जो विजय विहार फेज 2 रोहिणी सेक्टर नई दिल्ली की धरती से हैं, इनके द्वारा इनकी कमाई का अंश सदगुरु के पावन प्राकट्य महोत्सव में अर्पण हुआ है। सदगुरु के उत्सव में खुशियां मनाने हेतु इन्होंने अपनी सेवा अर्पण की है। खूब खूब आशीर्वाद है। सदगुरु के परम भक्त हैं और साथ ही साथ सत्संग का बहुत प्रचार भी करते हैं, सत्संग को शेयर करते हैं, हर जगह परमात्मा के ज्ञान और सत्य के प्रचार में लगे हुए हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, आप भक्ति खूब करते हैं, साधना खूब करते हैं, मगर सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो, साधना सत्य है, भक्ति भी सत्य है, साहिब भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। साहिब और परमात्मा तो एक ही है। सदगुरु में किसी प्रकार की कमी नहीं है, साधना में किसी प्रकार की कमी नहीं। कमी कहां है? तो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि साहिब के दरबार में कमी काहू की नहीं, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। साहब कहते हैं परमात्मा को, जो सर्वव्यापक परमात्मा है, जो मुक्तिदाता परमात्मा है, उनको साहब कहते हैं। जो सबके परम पिता हैं, साहब सबके बाप हैं, बेटा कहू कि नहीं। जो सबके पिता है ना, परम पिता परमात्मा, उनको साहब कहा जाता है। और साहब के दरबार में कमी किसी भी चीज की नहीं, मगर बंदा यानी आत्मा मौज यानी मुक्ति क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि चूक चाकरी माही। चूक किसमें है? चाकरी का मतलब होता है सेवा। चाकरी का क्या मतलब होता है? सेवा। सदगुरु कहते हैं कि सदगुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं, साहिब के दरबार में, मगर बंदा यानी कि आत्मा मौज यानी मुक्ति क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि चूक चाकरी माही। उसकी चूक यानी गलती जो है वो सेवा में हो रही है। उसका ध्यान केवल साधना में है, इसलिए मन स्थिर नहीं हो रहा है। साधना से मुक्ति होती है, मगर
साधना तभी होगी जब मन स्थिर होगा, मन निर्मल होगा। और मन निर्मल कैसे होगा? वो तो संतों की और गुरुजनों की सेवा से निर्मल होता है, सत्संग से और संत गुरुजनों की सेवा से मन निर्मल होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन निर्मल हरि नाम सो कै साधुन के साथ। या तो मन निर्मल हरि नाम से होता है या साधुओं से होता है, संतों से होता है। संतों से कैसे निर्मल होता है? सेवा से। तो आपके अंदर जो कमी हो रही है भक्ति में, साधना पूर्ण नहीं हो पा रही, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, तो सदगुरु कहते हैं कि साहब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावहीं चूक चाकरी माही। चूक यानी कमी जो है वो सेवा में है। इस जीवात्मा के अंदर सेवा वो चीज है जिससे आप अगर सेवा मन से करते हैं तो मन पवित्र हो जाता है, तन से करते हैं तो तन पवित्र हो जाता है। सेवा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भक्ति में सेवा परम आवश्यक है। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं कि कोटि कोटि तीरथ करो, कोटि कोटि करु धाम, जब लग साधु न से वहीं, तब लग कांचा काम। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि करोड़ों बार तुम तीर्थ चले जाओ और करोड़ों बार तुम धामों में घूमाओ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तरह तरह के जो धाम बने हुए हैं संसार में, तरह तरह की जो तीर्थें बनी हुई हैं, कुछ भी कर लो, करोड़ों बार तीर्थ चले जाओ, करोड़ों बार धाम घूमाओ, मगर जब लग साधु न से वहीं, तब लग कांचा काम। जब तक साधु की सेवा नहीं करोगे, जब तक संत गुरुजनों की सेवा नहीं करोगे, तब तक सारा काम कच्चा है। मुक्ति नहीं होगी, साधना नहीं होगी। सबसे बड़ी कमी कहाँ है साधना में? साधना पूर्ण ना होने में सबसे बड़ी कमी क्या है? सेवा की। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि कोटि कोटि तीरथ करो, कोटि कोटि करु धाम, जब लग साध न से वहीं, तब लग कांचा काम। करोड़ों करोड़ों बार तुम तीर्थ चले जाओ, करोड़ों बार तुम धामों का दर्शन करके आ जाओ, करोड़ों बार कोई भी कार्य कर लो, मगर जब तक संत की सेवा नहीं करोगे, जब तक सेवक नहीं बनोगे, साधु संतों गुरुजनों की सेवा नहीं करोगे, तब लग कांचा काम। जब लग साध न से वहीं, तब लग कांचा काम। जब तक आपके जीवन में साधना और सेवा नहीं आएगी, तब लग कांचा काम है, तब लग मुक्ति के प्रति मत सोचिए। अभी सेवा परम जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कि चूक चाकरी में हो जाती है जीव के अंदर। जीव आत्मा गलती कहां कर जाते हैं, बंदा गलती कहां कर जाता है? चाकरी यानी सेवा नहीं करता है। और सेवा एक ऐसी चीज है कि जिस जीव के अंदर सेवा आ गई तो सेवा से लोग मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को जरूरत होती है प्रेम की, भाव की। वो घट में बैठे हुए हैं, वो हर चीज देख रहे हैं। परमात्मा वो देख रहे हैं कि ये जीव मुझे पाने के लिए कितनी सेवा कर रहा है, मुझे पाने के लिए कितना भजन कर रहा है, और मुझे पाने के लिए कितना प्रेम कर रहा है। हर चीज परमात्मा देख रहे हैं। वो कहते भी हैं कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, हाँ जाकी जैसी चाकरी तैसा ही फल दे। हाँ, राम यानी परमात्मा झरोखे यानी घट में बैठकर सबको देख रहे हैं। जिसका जैसा चाकरी यानी होती, जाकी जैसी चाकरी तैसा, जिसका जैसा कार्य होता है, जिसकी जैसी सेवा होती, वैसा उसको फल देते हैं। अगर किसी ने संपूर्ण सेवा की है, संपूर्ण समर्पण है गुरु और साधु संतों में, तो उसको परमात्मा मुक्ति प्रदान करते हैं। वो कहते हैं अपनी वाणी में, क्या कहते हैं कि कबीर गुरु और साधु को शीश नवावत जाहि, कहे कबीर सो सेविका महापरम पद पाई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि कबीर गुरु और साधु को शीश नवावत जाए।
परमात्मा को, गुरु और साधु को जो शीश नवाते यानी सेवा। शीश नवाने का मतलब ये थोड़ी कि सर झुका लिया काम हो गया। शीश नवाने का मतलब होता है अहंकार को डाल करके सेवा करना, अहंकार का त्याग करके सेवा करना। कबीर यानी परमात्मा की सेवा क्या है? सत्य ज्ञान का प्रचार करना। गुरु की सेवा और साधु की सेवा। साधु की सेवा, गुरु की सेवा तन मन धन जैसे हो वैसे करनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि कबीर गुरु और साधु को, कबीर यानी कि परमात्मा, गुरु और साधु, इन तीनों को शीश नवावत जाए। शीश नवाने का मतलब होता है अहंकार का परित्याग कर देना और गुरु के विचारों में ढल करके सेवा करना। जिस जीव के अंदर ये चीज आ गया तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सो सेव का महापरम पद पाए। वो सेवक, वो भक्त, वो साधु, वो आत्मा महापरम पद यानी मुक्ति पद को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि उसको, उसकी सेवा को देखने वाले परमात्मा है। चाहे वो साधु हो चाहे वो संत हो। ऐसा नहीं कि साधु संतों को सेवा नहीं करनी चाहिए, साधु संतों को भी सेवा करनी चाहिए। सेवा जो है गुरु भी करते हैं, साधु संत भी करते हैं और भक्त भी करते हैं। गुरु क्या सेवा करते हैं? जीवों को ज्ञान देते हैं। ये एक बहुत बड़ी सेवा है, परमार्थ की सेवा। साधु संत क्या करते हैं? सत्य का प्रचार करते हैं। सेवा सभी को करनी। ऐसा मत सोचिए कि खाली भक्तों को ही सेवा करनी। सेवा तो सभी के लिए बनी, सेवा सबको करनी चाहिए। सज्जनों, अगर मुक्ति पानी हो, साधना सफल करना है तो सबसे पहले सेवा रूपी कमी को पूरा करना होगा। जो सेवा आप सभी ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मन निर्मल नहीं हो पाता है। और देखो, मुक्ति देना परमात्मा के हाथ में है। वो चाहेंगे तो एक सेकंड में सारे संसार के जीवों को मुक्त कर देंगे, मगर ये जीव उस लायक बने तब तो, ये जीव उस लायक बने तब तो। सेवक बनना नहीं चाहता कोई, बस गुरु आश्रम पे आए, ज्ञान लिया, दीक्षा ली, चलते बने, दोबारा गुरु आश्रम की तरफ देखा तक नहीं। तो जब तक आपका पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक परमात्मा आपको दर्शन भी नहीं देंगे, मुक्ति भी नहीं देंगे। इसलिए पूर्ण समर्पण होना परम आवश्यक है। अगर आप भक्त बनते हैं तो सेवा करें और पूर्ण समर्पण हो जाए, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से कुछ नहीं छुपा है। आप हमसे छुपा सकते हैं, हमारे सामने आप कपट कर सकते हैं, मगर परमात्मा से आप नहीं छुपा सकते। सदगुरु कहते हैं कि तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, उन साहब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं, चित्त की भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो घटघटवासी है ना, सर्वव्यापक है। उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ है, वो हमारे घट में रमे हुए। इसलिए साधना में जो कमी हो रही है सेवा की, इस सेवा को पूरा करना बहुत जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं एक भक्त के स्वभाव को कि कैसा होना चाहिए, परमात्मा से उसको क्या मांगना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं कि भक्ति दान मुहि दीजिए गुरुदेवन के देव। एक सेवक के प्रति एक बात कहते हैं परमात्मा की, सेवक को क्या मांगना चाहिए गुरु से, परमात्मा से, कि भक्ति दान मुहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन आप की सेव। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि भक्ति का दान मुझे दीजिए गुरुदेव, एक सेवक के भाव को दर्शाते हैं। और कुछ नहीं चाहिए, भक्ति और निस दिन आपकी सेवा, हमेशा आपकी सेवा में रहूं। निस दिन तेरी सेव का मतलब होता है कि हमेशा भक्ति और आपकी सेवा में लगा रहो। हमेशा सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम साल में 2 बार गुरु आश्रम पे आकर जरूर सेवा करें। कम से कम जो भंडारे होते हैं उनमें आकर जरूर सेवा करें। संतों की सेवा, संगत की सेवा, भोजन प्रसाद की सेवा, सत्संग प्रचार की सेवा, आश्रम की सेवा, गुरु की सेवा अगर आप सदैव नहीं कर पाते हैं
तो जब भी समय मिलता है, भंडारे 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद रखे जाते हैं, उनमें जरूर आकर अपनी सेवा अर्पण करें। देखें, जब आप सेवा अपने मन में धारण कर लेंगे, जब सेवा से आप भाव जोड़ लेंगे, तो परमात्मा मुक्ति देने में टाइम नहीं लगाएंगे। आपकी साधना भी सफल होगी, भक्ति भी होगी और आपको महापरम पद यानी मुक्ति पद भी प्राप्त होगा। सज्जनों, साधना पूर्ण ना हो पाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सेवा में ध्यान न देना, सेवा ना करना। जिसके अंदर सेवा नहीं, उसके अंदर साधना नहीं। मैं अपनी स्वयं की बात बताता हूं कि मेरी साधना भी सेवा से सफल हुई है। इसलिए आप सभी लोग सेवा पर ज्यादा ध्यान दें। सेवा बहुत जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सतगुरु पावे, बलिहारी वह सत्य गुरु की जो वह गुफा लखावे। साधु वही है जो सेवा को जीत ले, सेवा कर ले, सेवा सतगुरु पावे, और बलिहारी वह सत्य गुरु की जो वह गुफा लखावे। फिर जब आप सेवा करने लगते हैं तो बलिहारी परमात्मा क्यों जाते, वो गुफा लखा देंगे। फिर ज्यादा आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको आवश्यकता है सेवा करने की, सेवक बनने की। जिस दिन आप सेवक बन गए, उस दिन आपका समझिए आधा काम हो गया। सेवा परम जरूरी है, इसलिए सेवा पे जरूर ध्यान दें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असली साखी ग्रंथ। बीजक तो लोगों ने बहुत छपवाए हैं, मगर उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बातें बदल दी गई हैं। हमारे यहाँ जो बीजक है उसमें शुद्ध बीजक है, वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का शुद्ध असली बीजक है। उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई कमी नहीं है। आप सभी भक्तजन शुद्ध बीजक, असली बीजक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा बीजक, साखी ग्रंथ और 3 ग्रंथ और हैं, टोटल 5 ग्रंथें जो हैं वो आपको कोरियर के द्वारा पहुंचा दी जाएंगी सस्ते दामों में। बहुत ही दिव्य ग्रंथ हैं परमात्मा की। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें, उनसे आपको भक्ति में बहुत सहायता मिलेगी, पूर्ण ज्ञान समझ में आएगा, पूरा सिद्धांत समझ में आएगा, सही और गलत का आप निर्णय कर पाएंगे। इसलिए उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब